नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। अर्पिता जैन मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में द्रव्य और पर्याय दोनों को माना गया है, तो हम जब भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते हैं तो द्रव्य की करते हैं या पर्याय की करते हैं? कभी भी कोई भी हो, अच्छी बुरी पर्याय होती है। हम जो पूजा करते हैं ये चरणान युग का विषय है। चरणान युग में जब हम पूजा करते हैं तो पर्याय की ही करते हैं, अरहंत की करते हैं, अनंत चतुष्टय की करते हैं, 46 गुणों की करते हैं, सिद्ध परमेष्टि की करते हैं, उनके गुणों की करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तब पर्याय के अंदर ये पर्याय का मालिक कौन है, पर्याय का स्वामी कौन है, उसकी करते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कि हमें राजा से मतलब है और एक होते हैं कि हमें राजा बनने से मतलब है। जब राजा से मतलब है तो हमें क्या लेना देना, राजा की बल्दियत क्या है, क्या लेना देना। हमें तो राजा से जो चाहिए वो राजा से मिल जाएगा। लेकिन जो राजा बनना चाहता है वो कहता है कि नहीं, मुझे राजा से मतलब नहीं है, ये राजा कौन है, कैसे बना, क्या बना। तो इसी प्रकार जब गृहस्थ भगवान की पूजा करता है तो पर्याय दृष्टि से करता है, क्योंकि उसे भगवान का सहयोग चाहिए, भगवान का सहारा चाहिए। वही साधक जब ध्यान करता है तो भगवान से कुछ चाहिए नहीं है, उसे खुद भगवान बनना है। वो खुद भगवान बनना चाहता है, वो भगवान से कुछ नहीं चाहता। इसलिए जब ध्यान किया जाता है तो पर्यायों के पार जो द्रव्य अपार शक्ति लिए बैठा है, अपार शक्तियों का भंडार है, उस अपार शक्तियों की तरफ दृष्टिपात करता है साधक द्रव्य दृष्टि से। तो ये दोनों पर्याय, पूजा में तो पर्याय को ही विवक्षित करना पड़ता है, पर्याय के बिना पूजा बन नहीं सकती। राजेन जैन मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, ऐसे स्थान पर फंस जाते हैं कि जिस गांव में कुएं आदि की परेशानी होती है और हम उस समय प्रतिमा आदि लेकर के साधना नहीं कर पाते हैं, तो फिर अविरत रह करके हमें किस प्रकार की साधना घर में करनी चाहिए? अविरत के लिए कोई साधना नहीं, अभ्यास कुछ भी करे अपने मर्जी से। अविरत के लिए तो मास यही है कि वो षड आवश्यकों का पालन करे, और वे षड आवश्यकों में तब भी आते हैं, उपवास स्वाध्याय सब आता है। वो अपनी सुविधाओं को देखकर, अनुकूलताओं को देख करके अपनी चर्या को ढाल सकता है। वृत्ति होने के बाद फिर द्रव्यक्षेत्र काल की मर्यादा नहीं है, उसे तो कार्य करना है तो करना है, समय करना है तो करना है। वृत्ति होना का अर्थ है कि एक नियम बन गया, ये ही उसकी चर्या है। इसी कारण से वृत्ति उसको इतनी क्रियाएं करनी है। वो ये नहीं बहाना बना सकता कि ये द्रव्य अच्छा नहीं है, यहाँ का क्षेत्र अच्छा नहीं है, यहाँ का काल अच्छा नहीं है। नहीं, उसका तो जो समय नियत है, वृत्ति होने के बाद उसको तो पालना ही है। किसी भी परिस्थिति में हो, उसे द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादाएं कभी बाधित नहीं होती। मूलत छेदनावधि, मूल जो व्रत उसने लिए हैं उन व्रतों के लिए कोई द्रव्य क्षेत्र काल का की सीमा नहीं, उसको हर हालत में पालना है। अविरत सम्यक दृष्टि के जो षडावश्यक हैं उनको द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा को लेकर के जैसी उसकी परिस्थिति हो करना है। परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा सा एडजस्ट करके चलता है। वृत्ति और मुनि एडजस्ट नहीं करते, उनकी तो एक कदी इसको एडजस्ट नहीं करना, तुम्हें ये कार्य करना है तो करना है। अविरत अपनी सुविधाओं के अनुसार देख के करें, जितना बन सके उतना करें।
संभव जैन बेगमगंज। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मंगलाचरण हम क्यों करते हैं और उसका अर्थ क्या है? मंगलाचरण हम क्यों करते हैं और उसका अर्थ क्या है? मंगलाचरण का अर्थ होता है एक शगुन, शुभ। कोई भी कार्य करने के पहले यदि मंगलाचरण कर लिया जाता है तो हमारी कुछ जो विघ्न बाधाएं आने वाली हैं वो आएंगी नहीं और आएंगी तो टल जाएंगी, क्योंकि शुभ कोई भी चीज़ अच्छी तरह से शुभ कार्यों के, शुभ लोगों के नाम लेने से होता है। तो पूज्यवर गोमठ सार में, सर्वात सभी में मंगलाचरण के संबंध में एक ही लिखा, जो हमारे आने वाले विघ्नों को दूर कर दे, जो हमारे विघ्नों को रोकता है, हमें समर्थ देता है, शक्ति देता है, वो मंगलाचरण कहलाता है। यानी शगुन के लिए, शुभ के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगल आचरण, जो शुभ हैं उनके निर्देशन में कार्य। मंगलाचरण का वास्तविक अर्थ तो क्या है? जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसको हम गाइड सुने पहले, उसको कौन को तुम सुनना चाहते, किसके निर्देशन में कार्य करना चाहते हो, जिस पर तुम्हें विश्वास हो कि इसके निर्देशन में कार्य करने में हम सफल होंगे, तो उनका मंगल यानी श्रेष्ठ, मंगल यानी आदर्श, मंगल यानी पूजनीय, मंगल यानी पवित्र, महान जो हैं उनके अनुसार हमें कार्य करना है, उनके निर्देशन के अनुसार कार्य करना है। हमने अरहंत भगवान का, गुरु का मंगलाचरण किया, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम। तो अब हमें कार्य करते समय ये ध्यान रखना है कहीं हम भगवान की मर्यादा के खिलाफ तो नहीं चल रहे हैं, कहीं हम गुरु की मर्यादा के खिलाफ तो नहीं चल रहे हैं। तो मंगल आचरण जो तुम्हारे लिए शुभ है, शगुन है, उसके अनुसार अपना आचरण करते हुए अपने कार्य को करना, ये मंगलाचरण का अर्थ। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आचार्य मानतुंग आचार्य महाराज जी को जब राजा ने अपने दरबार में बुलाया तो वे वहाँ उपस्थित नहीं हुए, और वहीं पर जिनसेन स्वामी महाराज को राजा ने दरबार में बुलाया तो वो उपस्थित हो गए। तो महाराज जी, दोनों में ऐसा अंतर क्यों आया? अपनी अपनी स्थितियां हैं, अपनी अपनी चुनौतियां। वहाँ का प्रसंग अलग था, वहाँ पर उनका प्रसंग अलग शक्ति के प्रदर्शन का था, और यहाँ के प्रसंग में एक प्रकार का प्रश्न नहीं आते तो अरिष्ट कर लिए जाते, क्योंकि अपराध की कोटि में सिद्ध हुआ था। वहाँ अपराध सिद्ध नहीं हुआ था, मानतुंग आचार्य के साथ कोई अपराध नहीं हुआ था। वो एक घटना थी, एक चुनौती थी, एक कहना चाहिए युगो था। जिनसेन स्वामी के ऊपर तो एक प्रकार का प्रश्न लगाया गया था। तो आ गए, वो प्रसंग है तो आने में भी कोई आ गए तो ठीक। हमारे यहाँ एक सहस्त्र बाहु का मिलता है, उनके पिताजी मुनि थे, बेटा को राजगद्दी देकर आए, बेटा को रावण ने बंदी बना लिया, और रावण मुनि भक्त था जैन दर्शन के अनुसार। तो महाराज ने वो कोई छुड़ा नहीं सकता था, उसने अपराध ही ऐसा किया था। अपराध कोई ज़्यादा नहीं था, रावण था, रावण तो बंदी बना लिया, जेल में डाला था। अब उनके महाराज को पता चला, वो गृहस्थ अवस्था के पिता थे, कि ये जेल में मर जाएगा, इसकी दुर्गति होगी, इसकी दुर्गति होगी, और दुर्गति के साथ मरने की अपेक्षा यदि मैं थोड़ा सा प्रयास करूं, अवधि ज्ञान आदि से जान लिया उन्होंने, यदि थोड़ा सा प्रयास करूं तो ये मामला सुलझ सकता है, और जो जेल में मर रहा है वो मुनि बन करके तपस्या करके मोक्ष भी जा सकता है। अब देखना, बेटा को जान लिया कि ये मोक्ष जा सकता है, मुनि बन सकता है, लेकिन आजीवन जेल हो गया इसको। अब जेल में तो मुनि बन नहीं पाएगा। अब वो महाराज भी थे और पिता भी थे, गृहस्थ अवस्था के पिता थे, महाराज थे। उन्होंने सोचा क्या करें, और मैं इसको छुड़ा सकता हूं, और छूटते ये मुनि बनेगा और ध्यान करके मोक्ष जा सकता है। मुझे अपनी मर्यादा के विपरीत चलना पड़ेगा। निर्णय फैसला करके रावण के दरबार में पहुंच गए, लंका में। लंका पहुंच गए, रिद्धि सिद्धिधारी थे, चारण रिद्धिधारी थे, पहुंच गए। मुनि महाराज को रावण आते ही देख करके उड़ा गया, महाराज
वो तो मुनि भक्त था ही, बहुत मुनि भक्ति था। मुनि महाराज हमारे दरवाजे, बिना हार के बिना पड़गान के। वो खड़े हो गया, बोले गुरुदेव आप, ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल रहा है? दिगंबर मुनि तो कभी किसी राज में जाते ही नहीं। बोले रावण बहुत जरूरी काम है, क्या आप गुरु दक्षिणा दोगे? मुनि को बोले गुरुदेव बोलो। बोले सहस बाबू को बरी कर दो। बोले आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, क्या संदेशा भेजते? क्या पता संदेशा पाकर के तुम और उसको बंदी बना के मार डालते, तुम्हारा क्या भरोसा। मैं कहता हूँ छोड़ दो। बोले साहब उसने अपराध किया है, वो अपराध की क्षमा मांग लेगा। छोड़ा गया, अपराध की क्षमा मांगी और बोला सहस बाबू रावण, अब बोले क्या करोगे तुम? बोले बस अब मैंने नियम ले लिया है, यदि मैं जेल से छोड़ूंगा तो सीधा मुनि बन करके आत्म साधना करके मोक्ष जाऊंगा। और सीधा वो पिताजी के साथ चला गया और मुनि दीक्षा ली, बड़ी तपस्या करके, घोर तपस्या करके आत्म का कल्याण किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन मुनिराज ने अच्छा किया या बुरा किया? हाँ महंत बाबू तू कुछ नहीं जानता, तू अंदर से बोल दो, महाराज ने अच्छा किया कि बुरा किया? है अच्छा किया। अब वो महाराज ठीक है, महाराज को अपनी मर्यादा, थोड़ी राज दरबार में जाना पड़ा, पिताजी का मोह भी जाग गया, मान ली जाग गया, लेकिन उद्धार कितना हुआ? वो जेल में सड़ के मर जाता और राजा है फांसी दे दे, कुछ भी करता, लेकिन निकालने के बाद वो मुनि बन के बाहुलिंगी मुनि बना, तपस्या करके बहुत बड़ा कल्याण कर लिया। अब बोलो उन बड़े महाराज के इतना झुकने से एक व्यक्ति का कल्याण होता है, तो उनके झुकने से उनके मुनि व्रत का कोई ज्यादा कुछ बिगाड़? क्या बिगड़ गया इसमें? कुछ नहीं बिगड़ा, सामान्य थोड़ा प्राचुर्य। विष्णु कुमार ने मुनि पद छोड़कर 700 मुनियों की रक्षा की, क्या बिगड़ गया? थोड़ा सा केवल ज्ञान एक दिन पहले होता है, एक दिन बाद हो गया। तो ये कहलाता है विवेक। विवेक को इस समय इन सब चीजों का तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि मेरे थोड़े झुकने से एक व्यक्ति मुनि बनेगा, मोक्ष जाएगा, नहीं तो जेल में सड़ के मरेगा। अब दुनिया कुछ भी कहे, अरे देखो मुनि बन गए, अभी तक बेटे का मोह नहीं गया, मुनि बन गए और अभी तक इनको देखो राज दरबार में कैसे चले गए, मुनि होकर राज दरबार में चले गए, बेटे की खातिर काय के महाराज हैं, पंपलेटबाजी हो जाएगी, व्हाट्सएप निकल जाएंगे, भैया देखो कल जुगी महाराज अपने बेटे के खातिर मुनि छोड़कर राजा के पास पहुंच गए। बड़ा मुश्किल। पुराणों में एक कथा लिखी और इस कथा की प्रशंसा बड़े बड़े लोगों ने की राजा की, देखो एक बेटे को एक बेट कल्याण करने के लिए। तो ये सब चीजें विवेक होती। हमारे पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने एक भद्रोदय चरित्र लिखा, उसके अंदर एक आरिका का एक चित्रण है। माँ आरिका बन गई, लेकिन उसके बेटे के प्रति राग था कि मेरा बेटा भी आत्म कल्याण करे, लेकिन बेटा नास्तिक था, बेटा धर्म से दूर था। तो एक बार वो माता जी महाराज से, अवधिज्ञान महाराज से पूछे, महाराज जी मैं तो आरिका बन गई हूँ, लेकिन मेरे में बेटे का राग नहीं है, मैं बेटे का मोह नहीं है, मेरा इतना ही है कि मेरा बेटा भी मुनि बन के आत्मा का कल्याण करे, ये सफलता मेरी कब मिलेगी? कोई मेरे बेटे का राग नहीं है संसार बढ़ाने का, बस मेरा बेटा मुनि बन के आत्मा का कल्याण करे। मैंने ये भावना भाई थी जब इसको घरों में आया था, और लेकिन मुझे कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं कि अपना कल्याण करेगा या नहीं करेगा। और मेरी तमन्ना थी कि मेरा बेटे को मैं जन्म दे रही हूँ, ये मुनि बने, आत्म साधना करे। तो क्या महाराज मेरी भावना झूठी रही? मैंने संस्कार खोटे दिए? वो तो मुनि बन रही, वो तो राजपाट में लीन हो गया, वो तो राजपाट में लीन है, उसको तो खबर ही नहीं धर्म की, कोई मतलब ही नहीं रखता। अवधिज्ञानी महाराज कहते हैं आपकी भावना गलत नहीं है, आपको एक प्रयास करना पड़ेगा। वो पिताजी को बहुत चाहता है और पिताजी के प्रति उसका बहुत राग है, क्योंकि पिता उसको राजगद्दी देके गए। तुम पिताजी की दुर्दशा सुनाओ, उनके घर जाओ, तुम्हें आरिका होकर घर कैसे जाऊं? तो एक जीव के खातिर जाना पड़ेगा। तो क्या करना?
वो जिस पलंग पर बैठता है वो पलंग हाथी दांत से बना है, हाथी दांत होते हैं ना, हाथी, उससे वो पलंग बनाया है। और वो जिस हाथी को उसने मारा है उसके वो पिताजी थे, है ना, इसको राज दे करके मर गए तो वो हाथी हुए, उसी हाथी को मारकर और उसने पलंग बनाया। तुम ये प्रूफ उनको दिखाओ, और वो सारे प्रूफ बता दिए। वो पूछेगा क्या सबूत है कि वही थे, सब बता दिया कि तुम्हारे पिताजी थे, ऐसे ऐसे के सब बता दिया। माता जी पहुंच गई घर पर, बेटा घबरा गया, माँ आप तो आरिका बन गई, आप यहाँ कैसे आए? बोले बेटा एक कहानी सुनाना है तुझे। बोले तू किस पलंग पे बैठता है? बोले माँ हाथी दांत के पलंग पे बैठता हूँ। बोले बेटा कौन से हाथी का? सब कथा बता दी। बेटा तेरे अपने पिताजी की याद आती कि नहीं? अरे माँ पिताजी की याद, पिताजी की तो मैं पूजा करता हूँ, देखो ये तस्वीर लगा के रखी है, प्रतिदिन मैं इनको नमस्कार करता हूँ, आरती उतारता हूँ, यही तो मुझे राजपाट देगा, यही तो सब, तो इनको तो मैं भगवान जैसा पूछता हूँ। बोले बेटा जिन पिता की तू तस्वीर लगा के पूज रहा है ना, वही पिता मरकर हाथी हुई जिसको तूने मरवा करके और ये पलंग बनवाया है, तू अपने पिता की हड्डियों के ऊपर बैठा है। बोले माँ यह क्या सच है? बोले हाँ, अवध ज्ञान महाराज से आके पूछ ले। पूछा, बोले ऐसा परिवर्तन? ओहो, वो वहीं से घर गए ही नहीं, राजपाट गए ही नहीं, वहीं केशलन करके ध्यान में बैठा और मोक्ष चला गया। अब बोलो, अब उस आरिका महाराज माता जी का ये मोह करना उचित है कि अनुचित है? उचित है। घर जाना उचित है कि अनुचित है? उचित है। अब ठीक है, कोई आरिका है, कोई केवल वो तो है नहीं, चलेगी। अब इन प्रसंगों के संबंध में हमेशा तात्कालिक जो समय महाराज होते हैं, क्या जाने में जरूरी है कि बिना जाने में जरूरी है? जिनसेन ने उचित समझा कि मेरा राज दरबार में जाना जरूरी है, नहीं तो जैन मुनि बदनाम हो जाएंगे। और वहाँ मानतुंग आचार्य का था मेरा राज दरबार में जाना ठीक नहीं, क्योंकि मुनियों के लिए स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। तो ये प्रसंग अलग अलग होता है। वैभव जैन सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो मंगलाष्टक पढ़ते हैं उसमें आता है एक कुंडल पर्वत, तो कुंडल पर्वत क्या कहलाता है, कौन सा पर्वत है ये? कुंडल पर्वत होते, कुंडल के आकार के होते तो कुंडल पर्वत कह रहे। कुंडल गिरियाँ भी आते हैं अपने यहाँ, कुंडल गिरिया कृत्रिम चैत्यालय में आता है, हाँ, 4 कुंडल गिरी। तो कुंडल गिरिया ना ऐसी घिरी हुई कुंडलाकार होते हैं। कुंडलपुर का पहाड़ है ना, ऐसा बिल्कुल चारों तरफ घिरा हुआ है, तो उसको कुंडलपुर कहते हैं। और क्या? वीरेन जैन गुना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे आपने जो पारसनाथ भगवान का मंत्र दिया था, तो उस मंत्र के हम लोग जाप करते हैं, तो उस जाप करते समय हमें भावना कैसी करनी चाहिए? देखो मंत्रों के जाप जो किए जाते हैं 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक मंत्र बीजाक्षर रूप होते हैं जिनमें जो भी तुम्हारे लिए ध्यान करना है, जिस उद्देश्य से कर रहे हो, उन सबकी स्थापना करो। ये मल्टीपर्पस मंत्र कहलाते हैं। मल्टीपर्पस है ना, कुछ भी, जैसे अपन ने कोई भी मंत्र लिया, हम ध्यान के लिए करेंगे, कर्मों की निर्जरा के लिए, हम उसमें स्व द्रव्य गुण स्व चतुष्टय को विराजमान कर लेंगे, हम जीव द्रव्य को विराजमान कर देंगे, हम पुद्गल द्रव्य को विराजमान कर देंगे, हम सिद्ध परमेष्ठ को, कुछ भी एक्स वाई जेड, ये नाना चीज़ों को विराजमान, हम पारसनाथ भगवान को विराजमान कर लेंगे, उनके चरित्र को। बस ओम ह्रीम करके, ओम वो अक्षर जो बीजाक्षर दिए थे ना, उन बीजाक्षरों को चिंतन करते हुए हम पारसनाथ को ध्यान करते जाएंगे। और जब आपको कोई लक्ष्य के लिए कर रहे हो तो उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम फेरेंगे, तो ये एनर्जी उसी लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे। जैसे आपका मरीज का अस्पताल में भर्ती है, कोरोना का मरीज है, आप वह मंत्र फेर करके, जो मंत्र फेर रहे हैं पारसनाथ का, और आप रेकी दीजिए उस अस्पताल में पड़े हुए मरीज को, और वो रेकी उस तक जाना शुरू हो जाएगी। अब यदि उसमें तेल बाती होगी तो वो रेकी बचा लेगी, और तेल भाती खत्म हो गया तो रेकी कुछ नहीं करेगी। लोग कहते महाराज शांति धारा से क्या हुआ, फलाना मर गया, ये मर गया। अरे भाई मैं पहले कह रहा हूँ, ये मंत्र तंत्र आदि चिमनी के समान है, ऊपर के झोंके से बचा सकते हैं, और अंदर का तेल बाती सब खत्म हो गया तो क्या करेगा मंत्र? फिर तो यही है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई।
लोग इसको पता नहीं क्या मान लेते। धर्म क्रिया करते समय कोई कार्य, अरे महाराज जी धर्म से क्या होता है, देखो घटना घट गई। संसार में ऐसा नहीं लगाते, संसार में कोई नहीं लगाते। वहाँ तो कहते महाराज जी एक घटना घट गई, अब थोड़ी घटेगी, वहाँ समझा देते। तो ऐसा मंत्रों के संबंध में आप जिस उद्देश्य से फिर रहे हैं उसी उद्देश्य को उन मंत्रों पर स्थापित कीजिए और उनको रैकिक कीजिए। यह मंत्र मैं आज इस उद्देश्य से फिर रहा हूँ, फलाना व्यक्ति वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, पारसनाथ वहाँ पे हैं, तीनों का कनेक्शन जोड़ो आप। क्योंकि उस व्यक्ति को तो मालूम है नहीं, वो तो पड़ा है अस्पताल में, वो तो माला फेर नहीं रहा है, वो तो कामों में पड़ा हुआ है। और आप पारसनाथ को जानते हैं, आप अपना संबंध पारसनाथ से जोड़िए और पारसनाथ से सीधा संबंध उसका जोड़िए। पहले आप अपनी भावना पारसनाथ के पास भेजिए, जितनी विशुद्धि के साथ भेजेंगे। रैकी का तरीका होता है, क्योंकि आप भगवान के निकट हैं, आपकी श्रद्धा है। सामने वाला तो श्रद्धा से रहित है, पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, और बेहोशी में पड़ा है, बालक है, छोटा सा पालने में पड़ा है। अब इसका तरीका है कि आप जानते पारसनाथ को, आप उस मंत्र को विशुद्धि में आइए और पारसनाथ की तरफ भक्ति कीजिए और पारसनाथ की भक्ति को मोड़ दीजिए उस तरफ, मन में भाव में, हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, आज आपकी भक्ति मेरे उस बालक के पास पहुँचना चाहिए जो ऑपरेशन थिएटर में है। और आप जितनी विशुद्धि से यहाँ से भेजेंगे उतनी विशुद्धि रेंज निकलेगी। आपकी विशुद्धि प्रभु की तरफ, प्रभु का रेंज उस बालक की तरफ। ऐसे अप्रत्याशित चमत्कार होंगे, अप्रत्याशित। सुबह शांति धारा में मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैंने, क्योंकि मेरी श्रद्धा है प्रभु के प्रति, मेरी भक्ति है। देखो काम उसी का करेगा। तुम्हारी भक्ति कितनी है, जिसके लिए तुम्हें स्वस्थ करना है उसकी भक्ति कितनी है, अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम उसको स्वस्थ करना चाहते हो, तुम्हारा उसके प्रति अनुराग है, तुम्हारा राग है, तो तुम्हारी भक्ति कितनी है पारसनाथ पे, तुम्हारा विश्वास कितना है पारसनाथ का, और तुम समर्पित होकर के और पूरी शक्ति मैं भगवान को देता हूँ और पूरी अपनी विशुद्धि देता हूँ। और भगवान से कहते हो भगवान जिनके मैं नाम पुकार रहा हूँ, शक्ति वहाँ पहुँचना चाहिए, एनर्जी वहाँ पहुँचना चाहिए, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ पहुँचना चाहिए। और जब अपनी विशुद्धि बढ़ती है, ठीक ऐसा कनेक्शन जुड़ जाता है, यहाँ की रेज भगवान के पास, भगवान की रेज ऊपर, शांति धारा चल रही है और रेज चालू हो गई। इसलिए मैं सदा कहा करता हूँ कि आप लोग जब शांति धारा में नाम लिखाओ तो मुख करके उसका लिखाओ जिसको तुम ठीक करना चाहते हो। डॉक्टर की दवाई पूरे परिवार बांट के मत खाओ। नहीं लाभ, हम लोग का घर में तो जो आता है सब बांट के खाते हैं। आम आते हैं तो सब बांट के खा लेते हैं, एक तरबूज आता है तो थोड़ा थोड़ा सब खा लेते हैं। इसी प्रकार दवाई आई तो वो भी थोड़ी थोड़ी सब बांट के खा लो, क्योंकि हम सब बांट के खाते हैं। इसी प्रकार शांति धारा महाराज हम सब बांट के खाते हैं। अरे भाई पहले उस मरीज को दिखाने दो, उस मरीज का ही नाम लिखाओ। जितने हम नाम पढ़ेंगे एनर्जी उतने में बढ़ जाएगी। मान लो आपने 10 नाम पढ़वा लिए और मैंने उसको एनर्जी को दिया था कि प्रभु एक परिवार का इस प्रकार नाम आया है, आपकी एनर्जी वहाँ पढ़ना चाहिए। आपके पास एनर्जी जाती 10 भागों में बढ़ जाएगी। आपके पास इधर से एक एनर्जी गई, एक रेखा गई, और वहाँ आपके हमने 10 नाम लिए थे, अब वो एनर्जी भटक रही कि इनमें से किसके पास जाऊँ, क्योंकि विशुद्धि के साथ मैंने 10 नाम पेश किए थे। मैंने 10 की एनर्जी दी थी क्योंकि ये 10 नाम मैंने पाँचे हैं। अब वो एनर्जी आपके दरवाजे पहुंचेगी, आपके पास पहुंचेगी, लेकिन वहाँ वो ये ढूंढती रहेगी मैं किसके पास जाऊँ, सीरियस कौन है, कौन है मरीज, बीमार कौन है, किसको स्वस्थ करना है। वो 10 भागों में बढ़ जाएगी। जो प्रभाव सामने वाले को मिलना था वो 9 भागों में से 1 भाग उसको मिल जाएगा, जाएगी जरूर। इसलिए जब शांति धारा कराओ सबसे पहले मस्ट नाम है। एक खुशी की शांति धारा होती है, सबके लिखा दो। लेकिन जब कोई बीमारी पर, जब कोई दुखी आदमी पर शांति धारा हो तो मेरा कहना है सारे परिवार के नाम मत लिखाओ, ये दवाई है। मैंने कहना खुशी की शांति धारा के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, खुशी में कराओ, आप सबके लिखा दो। आज तुम किसके लिए करा रहे हो, बीमारी के लिए, दवाई के लिए। औषधि जैसे घर का हर व्यक्ति नहीं, जो बीमार है उसी को खाना चाहिए। आप सब मिलकर के कहो नहीं हमारा नाम बोले या नहीं बोले, हमारे नाम की जरूरत नहीं है,
हमारा मरीज अस्पताल में भर्ती है, इसको ठीक होना चाहिए। सब त्याग करो अपने नाम का और कहो नहीं एक ही नाम जाएगा और पूरी प्रभु की ताकत उसी के नाम जाएगी, ठीक उसको करना है। आप लिख दे फलाना चंद कोरोना के, उसके बाद 10 नाम और लिख दिए, ये इनको क्या है? हमारा यूं आप बोल दो ना, कल किसी खुशी में बुलवा लेना, मैं नाम तो काट दूँ, मैं उसमें ढूंढता हूँ कि बीमार कौन है, शेष नाम मैं छोड़ देता हूँ। तो मैनेजर कहते महाराज हमारे पास नाम आ तो मेरा नाम छूट गया। मैंने कहा पूछ लो जिसका छूटा वो बीमार तो नहीं था, बीमार का छूट गया हो तो कल ले लूँगा और स्वस्थ का छूट गया हो तो कहना महाराज ने चलाकर छोड़ा है। तुम्हारे बीमार व्यक्ति को ठीक करने ये बहुत बड़ी रेकी है। रेकी कोई ऐसे ही नहीं होती, जब भावनात्मक रेकी देना पड़ती है तो हमें व्यक्ति को एकाग्र होना पड़ता है, उसको ध्यान करना पड़ता है वो कहाँ का है, कैसा है, और हमें मालूम नहीं है तो वो खुद रेकी ढूंढ लेगी, वो एनर्जी ढूंढ लेगी और वहाँ जाकर अस्पताल में पलंग नंबर ढूंढ लेगी और वहीं जाकर के कभी भटक नहीं सकती, उसको जाके प्रभावित करेगी। मात हमने नाम लिया, हमें एड्रेस पता नहीं, नाम ले लिया, गांव का नाम ले लिया, अब वो अपने आप व्यवस्थाएं सारी की सारी हैं। जैसे आप मोबाइल का नंबर मिलाते हैं तो अपने आप वो पकड़ लेते हैं कि कहाँ रेंज है कहाँ नहीं है। ऐसे ही हमारी भावनात्मक रेकी ऐसे ही होती है। ऐसे तो इन सब के बहुत बड़े प्रभाव हैं। हर चीज़ की विधि है महानुभाव, हंसी मजाक मत समझो। आज लोग शांति धाराएं कर रहे हैं, श्लोक में पैसा आने झड़क जाएगा, पैसे नहीं, इसको साधन मत समझो, इसकी विधि है। आज हर व्यक्ति शांति धारा में जुट रहा है, पढ़ते भी नहीं आता है और श्रद्धा भी नहीं है। नहीं, पढ़ने वाला श्रद्धालु हो, उसके प्रति श्रद्धा हो। हर व्यक्ति के साथ में मात्र पैसे का साधन नहीं, पैसा तो इसलिए कि उसके बिना तुम्हारा समर्पण त्याग प्रदर्शित नहीं होता है। वस्तुतः सभी लोगों से मेरा कहना है, जिन जिन मंदिरों में लोगों ने शांति धारा शुरू की है, तो इस पर्पज से शुरू ना करें कि शांति धारा से इतनी आय हो जाएगी, इस पर्पज से शुरू करें कि शांति धारा से इतने लोगों को लाभ हो जाए। लोग कहने लगे अरे भाई शांति धारा चालू कर दो, मंदिर में इनकम हो जाएगी। इनकम समझ लेना, वो शांति धारा बनिया की शांति धारा है। जो कमेटी वाले जो मंदिर की इनकम के लिए शांति धारा कर रहे हैं, इनकम उनकी दृष्टि में है, ध्यान रखना उस शांति धारा का चमत्कार खत्म होता जाएगा, उन मूर्ति का चमत्कार खत्म होता जाएगा। पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए कि मंदिर की आय हो जाए, ये करना चाहिए ये मूर्ति इतनी अतिशयकारी है, इस मूर्ति से हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना चाहते, जिससे लोगों को लाभ मिले। और जब लोगों को लाभ मिलता ही है, वो तो इसलिए कि फोकट का कोई मूल्य होता नहीं, दान पूर्वक की हुई क्रिया फलदायी होती है। इसलिए वर्षा जैन दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि एक ही नमोकार मंत्र को मानने वाले, एक ही धर्म को मानने वाले क्या आपस में लव मैरिज कर सकते हैं? एक ही जैन हैं, एक ही धर्म को मानने वाले, तो आपस में क्या लव मैरिज कर सकते हैं? ये सब चीज़ें हमारी मर्यादा के बाहर है। ब्रह्मचारिणी नीता जैन, रिद्धि, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी 6 ढालक की 3 ढाल में आया है द्विविध संग में शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। तो इसमें शुद्धात्मा में जो लीन है वो महाराज अंतरात्मा है, और दूसरी लाइन में महाराज जी उत्तम महाराज बता दिया। तो मध्यम अंतरात्मा में भी महाराज को लिया है और उत्तम अंतरात्मा में मुनि को लिया है, तो दोनों को उत्तम और मध्यम में कैसे ले लिया? उस पर क्या है, शुद्ध उपयोग में निरंतर बहुतायत की अपेक्षा है। जैसे आम्र वन है लेकिन उसमें नीम के वन भी है। एक महाराज वो होते ज़्यादा शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं, एक महाराज वो होते ज़्यादा शुभ उपयोग में लीन रहते हैं। तो वो शुभ उपयोग की प्रधानता से है, उनका शुद्ध उपयोग की प्रधानता है। मुनि दोनों है, शुभ उपयोगी मध्यम अंतरात्मा है, शुद्ध उपयोगी है उत्कृष्ट अंतरात्मा, ऐसा मान। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से ऑनलाइन जिज्ञासा देखने वाले, सुनने वाले, अपने समाधान पाने वाले सभी भक्त जो जिनवाणी चैनल के समक्ष और सुधा कला चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी के पावन चातुर्मास के लिए एक और भक्ति कलश में स्थापना करने के लिए उनके परिवारजन यहाँ पर विराजित हैं। वो आ जाएंगे सुंदरलाल, बिमला देवी, प्रकाश मैना, पारस रेखा, जम्बू पिंकी, अनीश, विजय लक्ष्मी, अनीशा, अमन, नमन, आगम, खुशी, असिका, पद्माक्षी, लोहाड़िया परिवार बेजौलिया पधारे उनके परिवार के लोग और परम पूज्य महाराज श्री के समक्ष कलश की स्थापना करेंगे। इस क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा की वेदिका पर स्वर्ण कार्य हेतु एक 11,000 रुपये की राशि गुप्त दान भीलवाड़ा से आई है। उन सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। पहला प्रश्न है महाराज श्री अनिल जैन, नमोस्तु गुरुवर। आगम में आत्मा की 3 अवस्थाएं बतलाई हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा व परमात्मा। अंतरात्मा के 3 भेद, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन अंतरात्मा। मेरा प्रश्न यह है कि मध्यम अंतरात्मा व जघन अंतरात्मा किसको कहते हैं, कृपया समाधान करें। मध्यम अंतरात्मा शिवोपयोगी अभी मुनिराज की बात कही, और गृहस्थ जितने हैं, जो गृहस्थ हैं, वृत्ति हैं, 2 प्रतिमाओं से लेकर के पंचम गुण स्थानवर्ती आरिका तक जितने हैं, ये मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। जघन कहें अविरत समधारी, और जघन अंतरात्मा अविरत सम्यक दृष्टि जो कहलाते हैं, उनको लिया गया है। ये 6 ढलाकार ने ये 3 भेदों के किए। अन्य आचार्यों ने प्राचीन परंपरा में ये सब नहीं मिले। कुंद भगवान ने या श्रावकाचारों में, प्राचीन श्रावकाचारों में, मूलाचार में, शमयचार में उत्तम मध्यम जघन भेद पात्रों के संबंध में नहीं मिले। लेकिन नहीं मिले सो बात नहीं, आगम में हैं, भेद किए हैं, तो इनसे कोई बाधा भी नहीं है, ठीक है, अच्छा है। अगली जिज्ञासा है हरिश्चंद्र जैन, जयपुर। महाराज श्री, देवगति के देवों के पास क्या कोई व्रत या संयम पाया जाता है? नहीं, कोई व्रत से अनैतिक भी नहीं है, वृत्ति भी नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, देवता अनैतिक भी नहीं है, सप्तविष्णु नहीं है, शराबी मांसाहारी नहीं है, कोई गलत आचरण नहीं करते, व्रत भी नहीं है, लेकिन अनैतिक भी नहीं है। अशोकनगर से आनंद जी, ठेकेदार परिवार का गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जी का जब हम प्रक्षाल करते हैं तो प्रक्षाल करते समय कौन से मंत्र को बोलना चाहिए? क्या प्रक्षाल के कपड़े से गंधोदक बना सकते हैं? प्रक्षाल के लिए कोई मंत्र पहले मूल आचार्यों ने तो दिया नहीं, लेकिन बाद में किसी ने छेपक करके कुछ मंत्र जोड़े हैं। यदि वो संस्कृत के मंत्र आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, बढ़िया है, प्रक्षाल करते समय कर लेना चाहिए। कुछ नहीं पढ़ते हैं तो कोई धार्मिक भावना पढ़ सकते, जैसे अभिषेक पाठ है, वो अभिषेक पाठ को हिंदी वाला अभिषेक पाठ है ना, उसको जय जय भगवंते सदा, वो पाठ पढ़ते जाओ, मार्जन करते जाओ। तो कोई भी पढ़ करके कुछ शुभ मुहूर्त, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए पढ़ते समय ऐसा मत पढ़ना कि तुम्हारा थूक मूर्तियों पर उछड़ता जाए। जब मूर्ति के पास आप हो तब आपको मन में पढ़ना चाहिए, बुदबुदाते हुए पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी आवाज़ अपन तेज निकालेंगे उतनी ज़्यादा अपने अंदर मुंह में से कुछ ना कुछ। देखो अभी विज्ञान ने खोज के दिया, एक व्यक्ति जब बोलता है तो उसके अंदर का थूक 6 मीटर तक, 6 फीट तक जाता है। 2 मीटर का अर्थ क्या होता है? 6 लगभग 2 गज, 6 सवा 6 मीटर विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। तभी तो उन्होंने कहा कि जब कोई तुम किसी से बात करो तो कम से कम 2 मीटर की दूरी रखो। क्यों 2 मीटर का है? क्योंकि 2 मीटर तक वो बोलते समय उसका थूक का एक छोटा सा कण 2 मीटर तक जाता है। अब थोड़ा सा आप लोग मेहरबानी करें, भगवान का प्रक्षाल कर रहे हो और चिल्लाते, कई लोग तो बातें करते हैं यहाँ वहाँ की, मार्जन करते जाएंगे, बोल रहे हैं, मुंह से बोलते हो कितना पाप, सिद्धियाँ हो क्यों नहीं रही, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। इतना आप भगवान की पूजन भक्ति करते, लेकिन आप भगवान का अनादर बहुत करते, बोलते जाते, एक बूंद भी आपके मुंह का थूक भगवान के ऊपर उछड़ गया, जीवन भर का किया हुआ पुण्य बेकार हो गया, एक बूंद भी। कई लोग भगवान से लिपट जाते, भगवान को खूब पसीना पसीना हो रहे हैं, भगवान के शरणों में सिर लपेटते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो आप, कहीं धोखा खाओगे आप, नहीं पा पाओगे वो जो तुम्हें मिलना चाहिए। आपके शरीर का पसीना भगवान को लग रहा है, आपका शरीर का पसीना बिल्कुल छू रहा है और वो माथे से रगड़ रहे हैं भगवान को।
विवेक से काम लो, फायदे के स्थान पर नुकसान हो जाएगा। आपके शरीर का स्पर्श, आपका माथा नहीं, धुले हुए हाथ हों, सूखे हाथ हों, हाथों से भगवान को छूना चाहिए, अपना माथा नहीं रगड़ना चाहिए एकदम। पसीने आदि तुम्हारे माथा, तुम लोग गृहस्थ हो, असंयमी हो, तुम्हारी काया इतनी शुद्ध नहीं है। तुम्हारी काया से जो भी देह परस्ते होय अपावन निस्दिन मलझारी, इस शरीर से जो स्पर्श करेगा वो अपावन होगा, और तुम्हारे शरीर से भगवान का स्पर्श हो गया तो भगवान भी अपावन कर दोगे क्या? विवेक ही नहीं रखते। पसीना जा रहा है, धूप जा रहा है, मत करो। और मेरा आप लोगों से कहना है, बहुत बहुत मेहरबानी मान जाओ, आहार देते समय कम से कम सामान हाथ में लिए, दूध हाथ में लिए, सब्जी हाथ में लिए, और चकार तम ऐसे बोलते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, कोई पता नहीं थूक चला गया, जिंदगी भर का हार दिया हुआ बेकार हो गया। एक मुंह का थूक का टुकड़ा सब्जी में चला गया थोड़ा सा, और जूठा तुमने महाराज को खिला दिया। आप खुद कल्पना करो, इस पाप की कल्पना करो। मुनराज हैं, परमेष्ठी हैं, जगत पूज्य हैं, और तुम्हारे थूक उचल गया, कितना बड़ा पाप, इसकी कल्पना करो। हमारे यहाँ विधि है इसकी, मुनराज की पूजा पाठ करने के बाद वहीं शुद्धि बोलो सब। आहार देते समय शुद्धि बोलने की परंपरा कहाँ से आई, मुझे समझ में नहीं आई। बीच आहार में शुद्धि बोलने की बात कहाँ से आई? ये सब गड़बड़ झाला है। वास्तव क्या है, महाराज की पूजा हुई बैठाल के, उसी समय सब लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार शुद्धि बोले, सब ने बोल दिया, और सब ने हाथ धो लिए। बोलने के बाद क्योंकि आपने हाथ यूं किए, हाथों पर थूक उछड़ गया, सब ने हाथ धो लिए, बस। उसके बाद फिर बीच में शुद्धियां नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद सब काम इशारे से होना चाहिए, सब काम इशारे से होना चाहिए। क्योंकि आप सामान लिए, वहाँ थाली परोस रही हैं, आप महिला लगाती हैं और चिल्ला दे, अरे वो कटोरी लाओ, वो थाली लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अंदर, हमारे सामने नहीं, अंदर आवाज़ें तो आती, कान बहरे थोड़ी। और थाली लगाते जा रहे, वो सामान परोसते जा रहे, और तुम लोग चिल्लाते जा रहे हो। मत करो ऐसा, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ, बहुत दोष है। आप खुद कल्पना करो कि ऐसा वैसी वस्तु महाराज के पास पहुंचना 6 फीट तक, 6 फीट देव का विज्ञान ने सिद्ध किया है, 6 फीट तक जा सकता है। तो इस प्रकार के मार्जन आदि करते समय पाठ पढ़ें, लेकिन मूर्ति का जब हाथ में हो प्रक्षालो, मौन, अंदर अंदर बुधवाओ, जय जय भगवत, अंदर अंदर आवाज नहीं निकालो। आवाज निकालना है तो दूर खड़े हो जाओ, दूसरा मार्जन करे, तो ऐसा करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बीमारी महाराज श्री कई लोगों की ये है कि एक नहीं, अगर मान लो 100 भगवान मंदिर में है तो 100 ही भगवान को छूना बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं। नहीं छूना चाहिए, ऐसा नहीं। एक भगवान को छूकर शुभ दृष्टि नमस्कार कहलाता है। सबसे बड़ा नमस्कार दृष्टि नमस्कार है। एक भगवान के पैर पकड़ो, सबके ऊपर दृष्टि डाल लो, यूं सारी एनर्जी तुम्हारे उन भगवानों में आ जाएगी जिसको आपने छुए। तो ऐसा करना चाहिए। अगली जिज्ञासा विजय धुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आज के मंगलमयी प्रवचन में आपने प्रारंभ में कहा, प्रारंभ भी वहीं से हुआ कि जीते जी देवता बन जाएं, ऐसा कुछ हमें आचरण करना चाहिए, ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए। और आपने आखिरी में कहा, धर्म करने के पहले धर्म को असीम कर दो। तो ये गुरुदेव, जीते जी देवता बनने में आपने भगवान रामचंद्र जी का उल्लेख किया। ऐसी उनके जीवन चरित्र को पद्म पुराण में पढ़ा तो वो तो ऐसा लगता है कि जैसे काल्पनिक जीवन हो, वो हम लोग अपने जीवन में कैसे उतारें। और धर्म को असीम करने का, धर्म को असीम किस रूप में करें, हमारी क्षमता बहुत छोटी सी है, तो हम इसको कैसे अपने लिए उसे सही बैठाएं। पूज्य गुरुदेव, शुरुआत की जाती है घर से। तुम अपने मम्मी पापा की दृष्टि में क्या हो, फिर की जाती है पत्नी से,
पत्नी की दृष्टि में क्या हो, फिर की जाती है बच्चों से, बच्चों की दृष्टि में क्या हो, फिर की जाती है मोहल्ले से, मोहल्ले की दृष्टि में क्या हो, फिर की जाती है नगर से, नगर की दृष्टि में क्या हो, फिर नगर से देश, देश से मुल्क, मुल्क से 3 लोग कर दिया जाता है, ये देखा जाता है। पहले तो जिनके बीच में हैं, कभी यही तो प्रश्न चल रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी से तुम कितने लोग तुम्हारे से प्रसन्न हैं, कितने लोग तुम्हारी संगति पाकर कहते हैं मेरे अभाग्य है जो ऐसा बेटा मिला। कैसे भाग्य, सबसे बड़ी चीज़ है हो बाप को पाकर बेटा नहीं, माँ बाप बेटे को पाकर ऐतरा जाए, ओहो मैंने कितना पुण्य किए, ऐसा बेटा मिला। सबसे पहले देवता रामचंद्र जी को कौशल्या ने माना, सबसे बेटा भगवान को माना, माता मरु देवी ने माना। मन महान पुरुषों की माताएं देखो, बेटा गर्व नहीं कर रहा है, माँ बाप गर्व कर रहे हैं कि मैंने क्या पुण्य किया जो ऐसा बेटा मेरी गोदी में मिला। लो माँ बाप की दृष्टि में देवता बन गया। देवता किसे कहते हैं? जिसको पाकर के लोग गर्व करें। देवता की परिभाषा वो भगवान वाली नहीं, 18-200 एक लोक गुण में देवता कौन है? जिसको पाकर के लोगों को गर्व हो जाए कि मैंने कौन सा पुण्य किया जो ऐसा बेटा पाया, मैंने कौन सा मैंने पुण्य किया जो मैंने ऐसा पति पाया, मैंने ऐसा कौन सा किया जो मैंने ऐसा बाप पाया। बेटे के मन में भाव आ जाए ऐसा, इसी प्रकार ओहो मैंने कैसा पुण्य किया कि मैं ऐसे मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ फलाना से व्यक्ति रहता है। लोग गर्व करते हैं कि अराब चिट्ठी जाए तो कि अराब से जावे। लोग गर्व करते हैं मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ फलाना व्यक्ति रहता है। गर्व है मुझे कि मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ, गर्व है मैं कुशनगर में रहता हूँ जहाँ फलाना। ये सारे देवताओं के हैं। प्रसंग आएगा तो बताऊंगा कि वस्तुतः देवता बनने का अर्थ क्या है। धर्म को असीम करने का गुरुदेव, और धर्म को असीम बता दिया मैंने। कोई भी क्रिया को करो, शुरू करो, मर्यादित नहीं, जब तक लगेगा मन तब तक करूंगा, नहीं लगेगा तो 2 मिनट बाद छोड़ दूंगा। ऐसा नमोस्तु नमोस्तु। जितेंद्र जैन शास्त्री सांगानेर गुना पूज्य गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। हे पूज्यवर, आप कहते हैं कि विधि कथन करना सर्वश्रेष्ठ है, निषेध कथन में विषमवाद की स्थिति बन जाती है। तो हे पूज्य श्रेष्ठ, विधि कथन में गुण का ज्ञान हो जाएगा परंतु दोष का ज्ञान तो हो नहीं पाएगा। कहा भी है बिन जाने ते दोष गुणन ते कैसे तजिए, कहिए पूज्य श्री समाधान करें। मैंने ये नहीं कहा कि विधि कथन करना चाहिए, मैंने ये कहा है दोपहर में निषेध कथन में झगड़ा है, करना तो निषेध भी चाहिए। मैंने विधि ये नहीं बताया कि ये करना ये नहीं करना। मैंने कहा कि विसंवाद कहाँ होते हैं? निषेध कथन। आपसे कहा कल से भगवान के दर्शन करने आओगे, कितने लोग आते हो, लेकिन अन्य रागी देशी देवताओं के और महाराज ये मत करना। कितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं जो भगवान के पूजन अभिषेक करते हैं, लेकिन उनसे कहूँ खोटे देवों के पास मत जाना, महाराज वो तो नहीं छोड़ पाऊंगा। अब देखो विधि कथन कर लिया, विधि कथन में निषेध नहीं है, लेकिन खोटे नहीं छोड़ सकते। अच्छा कार्य कर लेगा लेकिन बुरा कार्य छोड़ नहीं सकता। तो बुरे कार्य छोड़ने में, किसी का निषेध करने में विसंवाद होते हैं। मैंने स्वरूप बताया है, ना कि मैंने विधि बताई थी। सुनने वाला शायद झपकी ले रहा होगा। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरज से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को तहबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद कितनी देरी बाद पूर्ण जन्म लेता है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद कितने समय बाद जन्म ले लेता है? कितने समय? अधिक से अधिक 3 समय बस, अधिकतम 2 समय, 3 समय, 1 समय। अपन यहाँ पता ही नहीं कितना छोटा समय है, हम कोई सेकंडों से भी नहीं बांध सकेंगे। सेकंडों से भी असंख्यात में हिस्से में जाके जन्म लेता है कोई भी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का मंदिरों के, क्षेत्रों के, तीर्थों के वास्तु दोष हटाकर झलाझल करने वाले गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तभी से सभी को मालूम हो जाता है कि यह भगवान बनेंगे। तो हे गुरुवर,
भगवान के चार कल्याणक होने के बाद मोक्ष कल्याणक के पहले तीर्थंकर के होते हुए क्या उनकी मूर्ति विराजमान मंदिरों में कर सकते हैं कि नहीं? अगर है कहीं तो उसका बताइए कि कहाँ पर विराजमान है, और नहीं हो सकती है तो आप इसको समाधान करें कि तीर्थंकर के होते हुए इनकी मूर्ति क्यों विराजमान नहीं हो सकती है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो ऐसा कोई निषेध वाक्य नहीं कहा। भगवान की मूर्तियाँ तो तुम तो कहते हो रहते हुए, वो अभी हुए नहीं, उसके पहले ही मूर्ति विराजमान हो गई, भूतकालीन भविष्यकालीन। अभी भगवान बने नहीं, तुम तो भगवान के रहने की बात कर रहे हो। भविष्यकालीन जो अभी बने नहीं हैं, नीचे नरकों में स्वर्गों में पड़े हुए हैं, और उनकी मूर्तियां त्रिकाल 24 तुम ही खुद क्षेत्रपाल जी में बैठाल रहे हो, अभी जो बने ही नहीं है। अब अभी की मूर्ति बनी हुई है, मान लीजिए 18,000 वर्ष, कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, और 21,000 वो वर्ष मान लो छठे काल के, फिर पंचम के मान लो, यानी 84,000 वर्ष कुछ कम प्रमाण में मान लो यही मूर्ति पर निर्माण नाथ की मिल गई। महापद्म, भविष्यकालीन महापद्म है ना, महापद्म नाम के भगवान की मूर्ति मिल गई, तो क्या करेंगे वे? अरे अभी तो भगवान के सामने बैठे, इनकी मूर्ति मिल गई। तो महान आत्माओं का त्रिकाली स्वरूप को भी एक वर्तमान स्वरूप मान करके कर लिया जाता है। जो समोषण में मूर्तियां बैठती हैं मानस स्तंभ आदि में, वो उन्हीं भगवान के पैरेलल बैठती हैं। उनका चिन्ह तो नहीं होता, लेकिन किसी भगवान की भी नहीं होती, अरहंत भगवान की होती है। इसलिए तीर्थंकरों के संबंध की व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है, और सामान्य रूप से और लोगों की व्यवस्थाएं भिन्न है। महाराज जी, इनका प्रश्न ये था कि चार कल्याणक ज्ञान कल्याणक तक हो गए और मोक्ष नहीं हुआ, तो इसके पूर्व मूर्ति विराजमान हो सकती है, ये प्रश्न था मैंने। नहीं, मोक्ष कल्याणक का आरोपण तो होना ही चाहिए, संस्कार तो नहीं। तो मोक्ष कब करोगे तुम? पर मोक्ष कब करोगे बताओ, कब करोगे? अरे विराजमान की जहां तक बात है, तो मूर्तियां तो वंचन कल्याण के पहले विराजमान कर देते, बड़ी मूर्ति। हाँ। लेकिन विधिवत संस्कार, अन्यथा मोक्ष कल्याण कब करोगे बताओ? मोक्ष होगा कि नहीं उनका? कभी होगा। कब करोगे? अपने बेटे से कह के जाना, संतान, तो कब करोगे? ये बता, कोष की तिथि बता दो, जब मूर्ति खंडित हो जाएगी तब। इसलिए आरोपण पंच कल्याणक का ही करना चाहिए। आरोपण किया जाता है, मोक्ष कल्याणक की कोई विधि नहीं है, विधि नहीं है, मात्र एक आरोपण है। पुष्पक्षेपण करके अष्ट मूढ़ गुणों को उनमें संस्कार कर दे। विधि तो प्रचार कल्याणक की ही होती है, लेकिन भाव में पंच कल्याणक होगा, मोक्ष जाएंगे, इस अपेक्षा से उनको किया जाता है। दीक्षा कल्याणक देते समय ही 14वें गुण स्थान की क्रिया कर दी जाती है, परिसातन क्रिया। शुक्ल ध्यान के संस्कार दीक्षा के समय दे दिए जाते हैं। तो ये प्रतिष्ठा विधि है, इसमें सिद्धांत नहीं चलता। प्रतिष्ठा विधि के अनुसार होती है, इसमें साक्षात जीवंत भगवान के सिद्धांत नहीं चलेंगे। जीवित भगवान के तो सिद्धांत आप देख लो, आहार चर्या में भगवान खुद पेट में आहार लेते हैं, और मूर्ति में तो सब बाहर ही निकलता है, अंदर जाते ही नहीं। बोलो, आप आहार देते हैं ना, और भगवान अपनी अंजलि में लेते हैं, और तुम्हारी प्रतिष्ठा में तो पंडित जी की अंजलि है। कायदा से आहार, सारे मुनिराजों को अपनी अंजलि में आहार करते देखा आज तक? किसी भी महाराज ने किसी दूसरे की अंजलि से आहार लिया? लेकिन प्रतिष्ठा में अब भगवान देखो, भगवान हाथ उठाओ, तो प्रतिष्ठा विधि कहलाती है। इसमें बहुत सारी बातों को सिद्धांत से अलग हट करके प्रतिष्ठा विधि का रूप देना पड़ता है। अगली जिज्ञासा सीमा जैन जामनेर, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज, श्री पद्म पुराण जी में आया है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, वह विशल्या के आने से दूर हुई। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, क्या ये शक्ति दूर होने पर अपने स्थान पर वापस चली जाती है या अपने स्वामी के पास जाती है? दूसरा, क्या इनका स्वामी एक से अधिक बार शक्ति का उपयोग कर सकता है? अलग अलग संकल्प शक्तियाँ होती हैं। कुछ शक्तियाँ पैतृक होती हैं जो सदा उनके पास रहती हैं। कुछ शक्तियाँ संकल्प के समय कलिया मैं एक बार प्रयोग करूँगा, एक बार ही काम में आएंगे। ये साधक के संकल्प के ऊपर होता है। और कुछ शक्तियों की सिद्धि अनेक, इसी संकल्प मैं तुम्हारे साथ एक बार कार्य करूँगी, उसके बाद दोबारा नहीं करूँगी, ये एग्रीमेंट है।
अगली जिज्ञासा दीपिका जी अजमेर और इसके बाद तैयार रहेंगी रक्षिता बगड़ा बिजौलिया। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आत्मा का स्वभाव जानना देखना बताते हैं, तो संसारी अवस्था में तो हो जाता है, लेकिन सिद्ध अवस्था में देखना कैसे बनेगा? उनकी तो इंद्रियां होती ही नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। देखना हमारे यहाँ आँखों से ही नहीं होता। संसार अवस्था में भी हम आँखों से कम देखते, बहुत कम देखते। 4 इंद्रियों और मन में अचक्षु दर्शन होता है। बिना आँख के देखे ही हमें दर्शन हो रहा है, ये छूने ही दर्शन है। दर्शन का अर्थ होता है किसी वस्तु के जानने के समय, प्रथम समय में जो अनुभूति होती है उसको दर्शन बोलते हैं। तो दर्शन तो आँखों से नहीं होता, अचक्षु दर्शन। अचक्षु को भी दर्शन कहा है, यानी कानों से जो हम शब्द सुन रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसका दर्शन ही होता है, अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन का अर्थ देखना ही मात्र नहीं है। अचक्षु दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन। अवलोकन का अर्थ होता है सामान्य प्रतिभास। अब कान में शब्द आया तो अब वो शब्द तो हमें देखने में तो आ नहीं रहा, और शब्द आंखों का विषय है भी नहीं, शब्द आंखों का विषय नहीं। लेकिन जैसे वो प्रथम समय स्पर्श करेंगे, ये रूढ़ संज्ञा है। दर्शनोपयोग में जो दृष्टापने की संख्या है, देखने की संख्या है, ये रूढ़ संज्ञा है। इसमें हमारी आंखों से ऐसा दिखता नहीं है। स्पर्श को भी अवलोकन कहते हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। महाराज, एक समाधि भक्ति में आता है पंच अरिंजय माणे, तो इसका क्या मतलब है? पंच अरिंजय माणे, पंचय बंदिशाए रे बंदे पंचय। अब इस संबंध में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मंत्र मिलते हैं। कोई कहते हैं कि पंच अरिंजय आदि विधेय क्षेत्र के तीर्थंकर आदियों को लेकर, कोई अलग। इसके संबंध में पूर्णतः निर्णय की स्थिति नहीं है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसा बोलते हैं कि जैसे जो लंबी लंबी सांस लेते हैं उनके आयु कम होती जाती है, तो महाराज जी आयु बंद वर्षों में होता है कि श्वासों में होता है? एक एक समय का होता है, एक एक समय का होता है। स्वर्गों के संबंध में हमारे शास्त्रों में कहा, एक देव की आयु एक समय कम। जैसे मान लीजिए प्रथम स्वर्ग के युगल की आयु 2000 सागर है, तो दूसरे स्वर्ग की जघन आयु 2000 सागर एक समय अधिक है उसकी आयु। तो आयु का बंध समय प्रति समय के हिसाब से होता है। नमोस्तु महाराज। सरिता जैन, सिरोंज, मध्य प्रदेश। महाराज श्री पूरे परिवार के ओर से चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं, और उनकी जिज्ञासा है कि हमने तीर्थ क्षेत्र सीलोदय तीर्थ की बोली ली थी, ऑनलाइन हमने पैसे ही भेज दिए, पर कमेटी की गलती से राशि उसी नाम के दूसरे खाते में कर्नाटक पहुंच गई, तो इसमें दोष किसको लगेगा? अब मुझे क्या मालूम गलती किसकी हुई। आपने खाता देखा कि नहीं, वहां वालों ने खाता देखा? एक ही नाम से 2 अकाउंट थे, कर्नाटक में भी और राजस्थान में भी। नहीं, आपके जमा करते समय आपने चूक की है। आपको उसका पूरा नंबर पता, ऐसी बात थोड़ी है। नाम एक होगा लेकिन कर्नाटक तो लिखा होगा, नाग होगा तो एक तो लिखा होगा राजस्थान या तो। विजय धुर्रा के पास आई थी ये जिज्ञासा। नहीं, ये जिज्ञासा बिल्कुल आपकी गलती, जमा करने वाले की 100% गलती है, पूरी 100%। तो सीलोदय में तो दान देना ही चाहिए, जहाँ बोली है देना चाहिए, और वहाँ के कायदा से बात करो, वो ट्रांसफर वापस कर देंगे। यदि अच्छे लोग होंगे तो वापस कर देंगे, घोटालेबाज होंगे तो नहीं करेंगे, और क्या करेंगे। अच्छे लोग होंगे तो क्या बात होगी, उनसे बात करिए, वो वापस करेंगे बाकायदा। अगली जिज्ञासा विनोद भैया। महाराज जी, भगवती आराधना के मध्य में आता है कि जो लोग यातनाएं देते हैं या हिंसक प्रवृत्ति के रहते हैं, उनको अभोज मतलब भोजन पंक्तिबद्ध न कराएं या उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए, तो क्या जानबूझ के हिंसा करने वालों को ऐसा है कि एक्सीडेंट आदि में हो जाए तो? जानबूझ करके हिंसा करना, जानबूझ करके जो हिंसा करते हैं, हिंसक प्रवृत्ति होते हैं। अनजाने में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे घटनाएं नहीं घटती। जानबूझकर चलाकर जिनकी हिंसक प्रवृत्ति है, यातना देते हैं, यातना चला करके देते हैं, याद मार डालते हैं, मरने की प्लानिंग बनाते हैं, गुंडे तत्व हैं, चोर डाकू हैं, तो इनके लिए है, अबुद्धिपूर्वक के लिए नहीं। हरीश जैन, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज से इंद्रियां 5 होती हैं, प्राण 10 बतलाए हैं।
इनमें 1, 2, 3, 4 एवं 5 इंद्रिय जीव में कितने कितने प्राण होते हैं और स्पर्श आदि 5 इंद्रियों का आकार कैसा होता है? वहाँ पर बस एक इंद्रियों के हिसाब से प्राण कम करते जाओ। आयु सबके पास है, स्वाचुसात सबके पास है, काय बल सबके पास है, ये मान करके 4। हमारे यहाँ कहा ना, तिक्काले चतुपाणा, इंद्रिय बल माओ आण पाणो, एक इंद्रिय भी है, एक बल भी है। इंद्रिय बल माओ आऊ पाणो, स्वाचो स्वाच है। ये तो 4 प्राण तो सभी जीवों के पास होते हैं। पर 2 इंद्रिय के बाद एक इंद्रिय का प्राण बढ़ जाएगा और वचन युग बढ़ जाएगा, वचन बल बढ़ जाएगा। 3 इंद्रिय के बाद एक इंद्रिय का बढ़ जाएगा, वचन बल जो कहते हैं। 4 इंद्रिय के बाद एक इंद्रिय का बढ़ जाएगा, एक प्राण बढ़ जाएगा। 5 इंद्रिय के बाद असंगी के पास एक बल बढ़ जाएगा। संगी हो गया तो मन का भी प्राण बढ़ जाएगा। तो इनको क्रम से जिसके पास जितनी इंद्रियां बढ़ती जाएं, वचन मन बढ़ता जाए, वैसे मान लेना चाहिए। कम से कम नीचे वाले में 4 प्राण तो तिक्काले चतुपाणा, इंद्रिय बल माऊ आण पाणो है, ये तो रहेंगे रहे। अगली जिज्ञासा देवेंद्र जैन, अशोक नगर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मरण के समय जीव को नमोकार मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ सुनाने के लिए है, इसके अलावा 12 भावना, भक्तांबर, समाधि, मरण, मेरी भावना, कोई भी चीज सामने वाले का उपयोग जैसा लगता हो, वो सुर सुनना चाहता हो। अरे यदि उस समय समाधि के समय ओम ओम भी सुन ले तो बहुत भाग्यशाली है। नमोकार मन सुन ले तो महाभाग्यशाली है। भक्तांबर और तत्व चिंतन सुन ले तो महाभाग्यशाली है। कोई समाधि के समय कहे मुझे समय सार सुनाओ, ओहो धन्य है, वो तो और महानशाली है। समय सार सुनने का भाव आ रहा है। जिनंद वर्णी पद्मनंदी विंशति में एक तत्व सप्तति कोई करके एक अध्याय है, वो सुनते थे, वो सुनाओ, और उनको कंठस्थ था वो, तो वो सुनते। तो ये तो सब उपयोग के ऊपर है, सामने वाला कैसा है। अगली जिज्ञासा यशा पटवारी बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, श्रीपाल चारित्र में ये लाइन्स आई थी कि नेत्रहीन पुरुष, काना, छोटी गर्दन वाला, मुंडित शरीर वाला, ऐसे व्यक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी, इसका क्या रीजन? ये अंगोपांग शरीर के हिसाब से करिए। अंगोपांग शरीर के अंदर जो स्थितियाँ रहती हैं, शुभ अशुभ, ये नीतियाँ हैं, इनको सिद्धांत नहीं बनाना। सिद्धांत बनाने से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये नीतियाँ कहलाती हैं। नीतियाँ जैसे कहते हैं वो तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। तो अब वैसे तो तिरछी टोपी वाले बच्चा जन्म गया तो क्या करोगे? ये सिद्धांत नहीं, नीतियाँ हैं। नीतियाँ कभी कभी लागू होती हैं। ऐसा ही हो, अरे तिरछी टोपी में तो 53 लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, हुंडक संस्थान वाले अनंत सिद्ध परमेष्ठी बन गए, हुंडक संस्थान वाले। तो ये सिद्धांत नहीं है, ये युक्तियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है महाराज श्री नीता जैन, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। इन पर पूर्ण विश्वास नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी चीज बिगड़ जाएगी। महाराज श्री, उनका प्रश्न है कि मोक्ष सिर्फ मुनिया आचार्य बनने के बाद ही होता है, क्या हम कभी संसार में रहकर अर्थात मुनि आर्य बने बिना मोक्ष जा सकते हैं? कदापि नहीं। मुनि महाराज को ही होगा, आचार्य उपाध्याय को भी मोक्ष नहीं होगा। मुनि महाराज को ही होगा, मुनि अवस्था से ही मोक्ष। अगली जिज्ञासा है चेतन जैन। महाराज श्री, जिनोदय तीर्थित नसिया कमेटी की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जब किसी परिवार में व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके 13वें दिन परिवार की पगड़ी रस्म के साथ साथ समस्त परिवारों को कपड़े पहनाए जाते हैं, तो जो रिश्तेदार द्वारा लाए जाते हैं रस्म कल कह दिया, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा सपना जी गुना, माइक पहुंचा दो वहां तक। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, पद्मनंदी पंचविंशति का स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें मान लो जो गाथाएं रहती हैं उनका हम अशुद्ध वाचन करते हैं, तो करें या नहीं करें? महाराज करो, अशुद्ध करो लेकिन करो, क्योंकि जिससे संस्कृत बैठती रहेगी मुंह में
और उसका जब कोई शुद्धि करने मिले तो कर लेना, पढ़ने का साहस तो करो। सबसे पहले आनार व्यक्ति अशुद्धि पढ़ता है, लेकिन पढ़े ही नहीं तो फिर कभी शुद्ध होता नहीं। उसी में स्थापना निक्षेप द्रव्य के भेद बताए दो, द्रव्य स्थापना निक्षेप और भाव स्थापना। हाँ जी, ये क्या है? द्रव्य स्थापना निक्षेप का अर्थ होता है वस्तु को वस्तु में साक्षात स्थापित करना। ये वस्तु आकार बना दिया जैसे मूर्ति का, ये द्रव्य निक्षेप हो गया। भगवान की मूर्ति आकार है, ये द्रव्य निक्षेप है। अब भाव निक्षेप कब होगी? जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति जब किसी भी व्यक्ति की एक आकृति मात्र बना लेना, ये द्रव्य स्थापना कहलाती है। सामान्य अपन ने मान लिया कि ये भगवान है, ये द्रव्य स्थापना है, लेकिन जब इसमें गुणों का आरोपण करना, प्रतिष्ठा करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, मूर्ति बनती है, द्रव्य निक्षेप हो गया। और जब पंचकल्याणक होते हैं तो उसमें भाव निक्षेप हो गया, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। जिन वाणी स्तुति करेंगे उसके पूर्व तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जी बगड़ा परिवार, जिन्हें आज परम पूज्य महाराज श्री की आहारचर्या आहार दान देने का सौभाग्य मिला था। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तके धरो सदा देते